Hello everyone, this is People's Academy. As you all know, हर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में मैथ का सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट होता है। उसमें आने वाले हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स पेडागोजिकल इशू का प्रॉब्लम भी सॉल्व करना होता है। ये पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 के साइंस स्ट्रीम में भी आता है। इसीलिए पेपर 1 वालों के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पेपर 2 के साइंस स्ट्रीम वालों के लिए भी है। आज ये हमारा चैनल का पहला मैथमेटिक्स पेडागोजिकल इशू के ऊपर टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, लेट्स टेक द टेस्ट एंड नो योरसेल्फ हाउ मच यू कॉन्फिडेंट इन दिस सेक्शन। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल से इसे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट रिफर टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। इनमें से कौन सा विशेषता गणित का प्रकृति को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन ए, इट गिव्स एक्यूरेट एंड रिलायबल नॉलेज। यह मतलब मैथ सटीक और विश्वसनीय ज्ञान देता है। ऑप्शन बी, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनटू कॉन्क्रीट फॉर्म। गणित अमूर्त अवधारणा को मूर्त धारणा में बदलने में जड़ित है। ऑप्शन सी, मैथमेटिकल लैंग्वेज ऑलवेज मेक्स कंफ्यूज टू द चिल्ड्रेन बट वेल डिफाइंड। गणितीय भाषा हमेशा बच्चों को भ्रमित करता है लेकिन अच्छे से परिभाषित करता है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वे कोई भी मैथ का नेचर को नहीं दर्शाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में यही चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन मैथ का फीचर्स जो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स होते हैं वो नहीं दर्शाता है। होप फ्रेंड्स you got understand about that and click the answer correctly. So move forward to the next question. Question number 2, to teach the Pythagoras theorem a teacher has distributed a sheet on which 4 right angle triangles were drawn and asked the child to find the relationship between the sides of triangle. In the above situation, the teacher used पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुजों की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। तो आपको इस सवाल में यही पूछा गया है कि जो टीचर पाइथागोरस थ्योरम सिखाने के लिए बच्चों को कौन सा मेथड यूज किए थे। ऑप्शन ए, लेबोरेटरी मेथड मतलब प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन बी, इंडक्टिव मेथड मतलब आगमन विधि। ऑप्शन सी, डिडक्टिव मेथड या फिर निगमन विधि। या फिर ऑप्शन डी, लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, आप चूज करके रखिए। वीडियो के एंड में आपको आंसर मिल जाएगा। अगर कोई भी मेथड के बारे में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following sentence show the nature of deductive method in mathematics? इनमें से कौन सा वाक्य गणित का निगमन विधि को दर्शाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 पॉइंट दिया गया है जो कि डिडक्टिव मेथड को डिस्क्राइब करता है। तो आपको इस पॉइंट को बेस करके सही ऑप्शन क्या है वही ढूंढना है। पॉइंट आई, इट गोज फ्रॉम जनरल ट्रूथ टू स्पेसिफिक ट्रूथ, मतलब यह हमेशा साधारण सत्य से विशेष सत्य के ओर जाता है। पॉइंट नंबर 2, इट गोज फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, या फिर यह अमूर्त से मूर्त के ओर जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए, ओनली आई, मतलब वो कहना चाहते हैं कि ये हमेशा साधारण सत्य से विशेष सत्य की ओर जाता है। या फिर ऑप्शन बी, दोनों आई और डबल आई। या फिर ऑप्शन सी, ओनली डबल आई। या फिर ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या है सोच के आंसर देना। अगर आपने डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़े हैं तो वो आराम से
आंसर को क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is the main goal of मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल? विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य निम्न में से कौन सा है? तो आपको इस क्वेश्चन में यही ऑप्शन ढूंढना है कि जो मैथ का एजुकेशन जो दिया जाता है उसका मेन गोल क्या होना चाहिए, मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, उन ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन ए, डेवलप मैथमेटिकली थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का गणितज्ञ सोच को विकास कराना होता है। या फिर ऑप्शन बी, मेकिंग द चाइल्ड मोर इंटेलिजेंट, बच्चे को अधिक बुद्धिमान बनाना। ऑप्शन सी, हेल्पिंग द चाइल्ड टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क, बच्चे को ज़्यादा नंबर लाने में मदद करना। या फिर ऑप्शन डी, हेल्पिंग द चाइल्ड टू रोट मैथमेटिक्स फार्मूला, बच्चे को गणितज्ञ नियम याद करने के मदद करना। ये थोड़ा इजी सवाल है, होप कि आप अच्छे से ये कर लेंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर दोस्तों। Which is not a method of teaching मैथमेटिक्स, इनमें से कौन सा गणित शिक्षादान का पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए, एनालिटिक मेथड, मतलब विश्लेषण पद्धति। ऑप्शन बी, सिंथेटिक मेथड, संश्लेषण पद्धति। या फिर ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट मेथड, मतलब प्रकल्प पद्धति। या फिर ऑप्शन डी, इंक्वायरी मेथड मीन्स जांच पद्धति। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैथमेटिक्स का हर एक टीचिंग मेथड के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैथमेटिक्स का टीचिंग का मेथड के बारे में पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपना आंसर चूज कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अबाउट मैथमेटिकल प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रिया को बताता है? यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है, आपको उस दोनों पॉइंट को बेस करके सही ऑप्शन क्या है वही ढूंढना है दोस्तों। पॉइंट आई, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन का मतलब होते हैं पक्षांतरण। और पॉइंट नंबर डबल, विजुअलाइजेशन, मतलब मानस दर्शन। तो उसके हिसाब से ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, ओनली आई, मतलब केवल पक्षांतरण। ऑप्शन बी, ओनली डबल आई, मतलब ओनली मानस दर्शन करना। ऑप्शन सी, दोनों ही, मतलब ट्रांसपोजिशन और विजुअलाइजेशन दोनों ही गणितीय प्रक्रिया है। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि मैथमेटिक्स के ड्रिल वर्क का डिसएडवांटेज के बारे में पूछा गया है। Which of the following is a disadvantage of drill work in mathematics? निम्न में से कौन सा अभ्यास काम गणित के लिए एक असुविधा या फिर त्रुटि है कह सकते हैं? ऑप्शन ए, इट इज नॉट इफेक्टिव विदाउट गुड एंड क्लियर वॉइस, साफ और स्वच्छ आवाज़ के बिना यह प्रभावशाली नहीं होता। ऑप्शन बी, एक्यूरेसी ऑफ लर्न्ड मटेरियल कैन बी इम्प्रूव्ड, मतलब सीखी हुई सामग्री को परिशुद्धता में सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन सी, मेमोरी ऑफ द चाइल्ड कैन बी चेक्ड, बच्चे की स्मृति की जांच की जा सकती है। या फिर ऑप्शन डी, लर्न्ड मटेरियल कैन बी रिटेन फॉर ए लॉन्गर टाइम, सीखी हुई चीज़ें लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। तो आपको यहाँ में से मैथ का जो ड्रिल वर्क होते हैं उसका डिसएडवांटेज ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में से। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग इन मैथमेटिक्स, गणित में विचार बेस के लिए कौन से कथन सही है? ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होते हैं विचार बेस। ऑप्शन ए, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज ए डेमोक्रेटिक टेक्निक, मतलब विचार बेस या फिर बुद्धिशीलता एक लोकतांत्रिक प्रविधि है। ऑप्शन बी, इट इज ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग लर्निंग, यह
एक शिक्षण सिखाने की एक समस्या उन्मुख रणनीति है। ऑप्शन सी, इट प्रोवाइड्स मोर आइडियाज एंड व्यूज ऑफ द चाइल्ड। यह बच्चे का अधिक धारणा और विचार को प्रदान करता है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब इनमें से जो जितने भी ऑप्शन दिया गया है वो सारे सही हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मैथमेटिक्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग का बारे में पढ़ा है तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्टेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन मैथमेटिक्स। गणित में विशेष उद्देश्य दर्शाने के लिए कौन सा सही रूपरेख है। जैसे कि आप सबको पता है, हर एक सब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं और दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को ढूंढना है। ऑप्शन ए, पीपल्स डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब गाणितिक अवधारणाओं के बारे में छात्र उनका बोध शक्ति का विकास कर पाएंगे। ऑप्शन बी, pupils describe relationship between two sides of mathematical equation। छात्र गणितीय समीकरण के दो पक्षों के बीच संबंध का वर्णना कर पाएंगे। ऑप्शन सी, pupils develop interest in learning mathematics। छात्र गणित सीखने में आग्रह या फिर रुचि विकसित कर पाएंगे। या फिर ऑप्शन डी, पीपल्स एक्वायर नॉलेज ऑन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। विद्यार्थियों गणितज्ञ अवधारणा पर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत इजी सा ही सवाल है। आपने अगर जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़े हैं या फिर कभी यूज किए हैं तो फिर आराम से इस सवाल का हल आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट का आखिरी सवाल के ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो मैथमेटिक्स इज सिंबॉलिकल। निम्न में से कौन सा यह दर्शाता है कि गणित प्रतीकात्मक है। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है और उसी 2 पॉइंट को बेस करके आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। पॉइंट आई, 25 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 275। पॉइंट 2, द प्रोडक्ट ऑफ 25 एंड 11 इज 275। तो आपको इन 2 पॉइंट को बेस करके सही ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन ए, ओनली आई। ऑप्शन बी, ओनली डबल आई। ऑप्शन सी, बोथ आई एंड डबल आई। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। तो आपको इस क्वेश्चन में यही ढूंढना है कि कौन सा मैथमेटिक्स को सिंबॉलिकल दर्शाता है, कौन सा पॉइंट। तो दोस्तों, आज का टेस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, अभी बारी आ गया है आंसर के बारे में डिस्कशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होंगे, क्योंकि मैथमेटिकल लैंग्वेज कभी भी बच्चों को कंफ्यूज नहीं करता है। तो ये ऑप्शन गणित का एक प्रकृति को नहीं दर्शाता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पे जो क्लासरूम सिचुएशन दिया गया था उसके हिसाब से सही आंसर इंडक्टिव मेथड होंगे, क्योंकि इंडक्टिव मेथड में ही बच्चे फार्मूला बनाना सीखते हैं। फिर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की ओर। यहाँ पे जो 2 पॉइंट दिया गया है उसके बेस से ऑप्शन नंबर बी ही सही होंगे, क्योंकि पॉइंट आई और पॉइंट डबल आई दोनों ही डिडक्टिव मेथड या फिर निगमन विधि को ही दर्शाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मैथमेटिक्स का एक गोल है। तो यहाँ पे सही आंसर होंगे ऑप्शन ए, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक एम होता है कि बच्चों में मैथमेटिकली थिंकिंग पावर को डेवलप किया जाए, और बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो मैथमेटिक्स का मुख्य लक्ष्य नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही होंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये सवाल पूछा गया था कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एक नहीं है।
तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी ही सही आंसर होंगे, क्योंकि इंक्वायरी मेथड मैथमेटिक्स के टीचिंग में यूज नहीं होते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि इंक्वायरी मेथड कौन से सब्जेक्ट में यूज किया जाता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिए गए पॉइंट में से या फिर स्टेटमेंट से कौन सा गणितिक प्रक्रिया पूछा गया था। ये इसके हिसाब से सही आंसर होंगे ऑप्शन सी, बोथ आई एंड डबल आई, क्योंकि ट्रांसपोजिशन और विजुअलाइजेशन दोनों ही एक प्रकार के मैथमेटिकल प्रोसेस या फिर गणितीय प्रक्रिया कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं और उसका आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि मैथमेटिक्स का जो ड्रिल वर्क होते हैं उसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है। तो उसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगर किसी भी टीचर का गुड और क्लियर वॉइस नहीं होगा तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, जो कि मैथमेटिक्स के ड्रिल वर्क के लिए एक असुविधा या फिर त्रुटि है कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, उसका भी आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन पूछा गया था, हमें मैथमेटिक्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग का बारे में पूछा गया था और उसमें पूछा गया था कि हमें ये जो जितने भी स्टेटमेंट दिया गया है वो उनमें से कौन सा ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में सत्य है। तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन डी, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर ए बी सी, तीनों ही स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में ही बताता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यही पूछा गया था कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का एक करेक्ट फॉर्म ऑफ स्टेटिंग क्या होगा, मतलब विशेष उद्देश्य को दर्शाने के लिए उसका सही रूपरेख क्या होगा। तो उसके हिसाब से इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन बी, क्योंकि जैसे आप सबको पता है मैथमेटिक्स में हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट में हो, दो प्रकार का ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव और दूसरा होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए सी डी दिया है वो जनरल ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहा है, जबकि ऑप्शन बी हमें मैथमेटिक्स का स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। और मैथमेटिक्स का कौन से टॉपिक के बारे में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बता रहा है, मैथमेटिक्स का इक्वेशन के टॉपिक के बारे में। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिया गया था, पूछा गया था कि मैथमेटिक्स में सिंबॉलिक कौन सा रिप्रेजेंट करता है। तो उसका सही आंसर होंगे ऑप्शन ए, ओनली आई, क्योंकि यहाँ पे 25 और 11 और इक्वल मार्क, उसके साथ साथ मल्टीप्लाई और 275 सारे सिंबॉलिक पे दिया गया है। तो कह सकते हैं न्यूमेरिकल पे दिया गया है, जबकि ऑप्शन 2 में हमें वो सारे लेटर में दिया गया है। तो इसी के वजह से यहाँ पे मैथमेटिक्स इस सिंबॉलिक ऑप्शन आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गाइज, आशा है कि आप सबको सारे क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ मिल गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कोई भी नंबर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आपका कितना स्कोर आ रहे हैं मैथमेटिक्स पेडागोजिकल इशू में, वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।